हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो के साथ हम शुरुआत करते हैं। आप सभी जानते हैं आपके लिए मैं इस चैनल पे मैथमेटिक्स और तेलुगु अपलोड करता हूं, और दूसरे सब्जेक्ट भी आपके हेल्प के लिए मैं कभी कभी अपलोड कर देता हूं, ताकि मेरे स्टूडेंट्स सभी अच्छे मार्क्स से पास हो, कोई चीज़ का दिक्कत वो लोगों को ना रहे और किसी और पर डिपेंड ना रहे। चलिए, इस एक वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दे। माय डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक है मैथमेटिक्स, मैथ्स। अब मैथ्स सब्जेक्ट कहते ही बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक तरह का फोबिया आ जाता है, डर, घबराहट कि हम नहीं कर सकते। एक्चुअल अगर देखा गया तो सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट को एक बार पढ़ना, एक बार समझना, एक बार लिखना ऐसे होता है, लेकिन मैथमेटिक्स को एक ही बार समझना, एक ही बार लिखना होता है। खैर, बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते होंगे कि जिसको मैथमेटिक्स आता है उसको आसान लगता होगा और जिसको मैथ्स नहीं आता, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैथ्स अगर थोड़े से ट्रिक्स, थोड़े से टिप्स अगर यूज करेंगे तो आसानी हो जाएगी आपको मैथमेटिक्स में। तो मैं ट्रिक्स और टिप्स के चक्कर में नहीं जाऊंगा, उसके बारे में ऐसे सोच रहे हैं कि समझाएंगे, नहीं, उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी तो एक मेन टॉपिक है और एग्जाम्स को लेकर 2024 एग्जाम्स को लेकर एक मेन टॉपिक है ये मैथमेटिक्स। अब यहां पर 3 टाइप्स के स्टूडेंट्स मिलेंगे। एक स्टूडेंट्स मिलेंगे क्लेवर, कुछ स्टूडेंट्स मिलेंगे एवरेज, कुछ स्टूडेंट्स मिलेंगे वीक। ये वीक, 3 टाइप के स्टूडेंट्स मिलेंगे। देखिए, ये जो स्टूडेंट्स है, ये लोगों का टारगेट रहता है 95 प्लस, ये स्टूडेंट्स का टारगेट रहता है 50 टू 60 प्लस, ये स्टूडेंट्स का टारगेट रहता है जस्ट पास। तीनों भी एक ही क्लास में हैं, तीनों स्टूडेंट्स भी एक ही टीचर पढ़ाते हैं, मतलब अपने अपने स्कूल के। ये सारे तीनों स्टूडेंट्स एक ही क्लासरूम में मिलेंगे आपको। सिंगल क्लासरूम, सिंगल क्लासरूम में आपको मिलेंगे पूरे। सिंगल क्लास में मिलेंगे, क्लेवर भी मिलेंगे, एवरेज भी मिलेंगे, वीक भी आपको मिलेंगे। एक बात आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हमने ये 3 कैटेगरीज खुद अपने आप को हमने डिवाइड किया है, ना ही टीचर्स डिवाइड किए हैं, ना ही हमारे स्कूल के प्रिंसिपल डिवाइड किए हैं, ना ही हमारे पेरेंट्स डिवाइड कर लिए हैं, बल्कि हमने अपने आप को इस कैटेगरीज में डिवाइड कर लिए हैं। जिसको मैथमेटिक्स अच्छा आता है उसको हम क्लेवर कहेंगे, जिसको मैथमेटिक्स एवरेज आता है उसको एवरेज, जिसको नहीं आता उसको हम वीक कहेंगे। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक ही क्लास में ये तीनों कैटेगरीज इसलिए मिलते हैं, सेम टाइम आप पढ़ते हैं, सेम टीचर पढ़ाते हैं, सेम सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उतना ही टाइम पढ़ाते हैं, फिर कैटेगरीज 3 क्यों? ये सारे स्टूडेंट्स, ये दोनों स्टूडेंट्स भी इस कैटेगरी में क्यों नहीं आ जाते? तो उसके लिए, ये तीनों के लिए आपको चाहिए सबसे पहले हार्ड वर्क, बहुत जरूरी है। हार्ड वर्क। अगर ये लोग क्लेवर है तो हो सकता है ये लोग इनसे बेहतर मेहनत किए होंगे। ये लोग एवरेज है तो हो सकता है ये लोग इनसे बेहतर मेहनत किए होंगे, इसलिए ये नंबर 1 पे है, 95% के प्लस है। ये लोग नंबर 2 पे है, ये लोग सोच रहे हैं कि जस्ट हम पास हो जाएंगे। ठीक है, देखिए, अभी आपके पास 4 मंथ्स टाइम रह गया है और चैप्टर्स है 14 चैप्टर्स, 14 चैप्टर्स। अगर आप इन 14 चैप्टर्स को वीकली एक चैप्टर अगर आप करेंगे, वीकली 1 चैप्टर अगर आप करेंगे, अभी से समझिए, वीकली अगर 1 चैप्टर्स अगर आप करेंगे तो हो सकता है यहां पर 2.5 मंथ में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। अब हो सकता है यहां पे एक क्वेश्चन आ सकता है, कुछ स्कूल में सिलेबस चल रहा है, कुछ स्कूल में कंप्लीट हो चुका है, कुछ स्कूल में
पेंडिंग है। चलिए हम जानते हैं हर स्कूल में मे बी 10 चैप्टर्स या 9 चैप्टर्स हो गए होंगे, क्योंकि 8 चैप्टर्स तो आपको S7 तक था। हो सकता है 9 चैप्टर, कुछ स्कूल में 10 चैप्टर, कुछ स्कूल में 12 चैप्टर्स, कुछ स्कूल में 13 चैप्टर्स, कुछ स्कूल में 14 चैप्टर्स, इस तरह हो गए होंगे। अब एटलीस्ट 9 चैप्टर जिसके पास हुए हैं, ये लोग ये 9 चैप्टर्स को 9 यहां पर वीक में एक अगर टाइम लेंगे तो 9 वीक अगर आप लेंगे, वीक में एक चैप्टर्स 9 वीक अगर लेंगे तो आपका ऑलरेडी 2 मंथ्स कम यहां पर एनफ हो जाएगा। मैं एटलीस्ट कर रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है 14 चैप्टर्स के लिए, क्योंकि आपको सिर्फ चैप्टर्स ही प्रैक्टिस नहीं करना है, 14 चैप्टर प्रैक्टिस नहीं करना है, बल्कि इसका रिवीजन भी आपको बहुत जरूरी है। लास्ट के 2 मंथ्स जो रहते हैं वो 2 मंथ्स में आपको क्या क्या करना होगा। ये 2 मंथ्स में पहला रिवीजन, चैप्टर्स का रिवीजन, दूसरा मॉडल पेपर्स करना होगा, और तीसरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, सॉरी एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव। ये तीनों चीजें लास्ट के 2 मंथ्स को देना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि 2 महीने हमारे लिए बहुत, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके पास 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट, 7 सब्जेक्ट, ये पूरे 7 सब्जेक्ट आपके पास है। एक अगर मैथ्स को टाइम देंगे, मैथ्स को, तो दूसरे सब्जेक्ट का क्या करोगे, क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट भी उतने ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए जितना मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है। समझ आ रहा? इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको चूज करना चाहिए, आपको सोचना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स फोन के एडिक्ट हो चुके हैं, टीवी के एडिक्ट हो चुके हैं। ये सारे चीजें कुछ दिनों तक दूर रखेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा, आपके लिए फायदा होगा। यहां पर थे हम क्लेवर, एवरेज, वीक। अगर आपको इनमें ज्वाइन करना चाहते हैं क्लेवर स्टूडेंट्स को, अभी भी आपके पास टाइम है, बहुत सारा टाइम है। ये स्टूडेंट्स यहां पर आ सकते हैं, ये स्टूडेंट भी इधर आ सकते हैं, क्योंकि 4 मंथ जो है वो मामूली नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर ये स्टूडेंट्स 2 आवर्स पढ़ रहे हैं तो ये स्टूडेंट्स 4 आवर्स, ये स्टूडेंट 6 to 7 आवर्स पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर क्लेवर स्टूडेंट्स में आएंगे। क्लेवर ऐसे ही नहीं बने वो लोग स्टार्टिंग से मेहनत करते हुए आ रहे हैं, और वो लोग एक एवरेज रखे हैं अपने सब्जेक्ट के लिए, एक स्ट्रेटेजी बनाकर रखे हैं वो लोग, और हर टॉपिक को, हर लेसन को इन टाइम वो लोग कंप्लीट किए हैं। वो लोग अपने सब्जेक्ट को इन टाइम कंप्लीट करने की कोशिश कर, तभी जाकर वो लोग क्लेवर यहाँ पर फर्स्ट स्टेज पर है। ये एवरेज स्टूडेंट्स कभी पढ़े, कभी नहीं पढ़े, कभी याद किए, कभी नहीं इसलिए। वीक स्टूडेंट बिल्कुल नहीं, सिर्फ एग्जाम आएंगे तभी हम पढ़ेंगे, एग्जाम के वक्त बिल्कुल ये चलने वाला अभी नहीं है। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर अगर आप लेंगे 9 चैप्टर्स, 10 चैप्टर्स या 14 चैप्टर्स भी अगर हुए हैं, इन 14 चैप्टर्स को ईच एंड एवरी प्रॉब्लम आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि CCE कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन ऑलरेडी आपने अपने S7 में एग्जाम देख चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो रीडर में नहीं थे बेसिक, उसी तरह एनुअल में भी पूछे जा सकते हैं, इसका कोई दौरा नहीं, कोई डाउट नहीं। उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, उसके लिए आपको कौन से चैप्टर में से पूछा गया है वो क्वेश्चन, वो टॉपिक याद रखना होगा, मेथड आपको याद रखना होगा, तभी जाकर आप क्वेश्चन पढ़ते ही समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन को इस मेथड से करना है, इस वाले चैप्टर का ये क्वेश्चन है। तो उसके लिए आपको मेहनत, आपको बहुत ही जरूरी है। वैसे तो अगर आप एक टाइम टेबल बनाइए, अपनी तरफ से एक टाइम टेबल बना लीजिए, बनाकर एवरी डे 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं। और मेरे इस चैनल पे तेलुगु मैथमेटिक्स एवरीथिंग अपलोडेड है आपके लिए, कहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं। जाइए चैप्टर में, चैप्टर का नेम सर्च कीजिए, क्वेश्चन नंबर मारिए, टाइप कीजिए, ऑलरेडी सारा मौजूद होगा। लेकिन उसके लिए एक हाफ एन आवर 30 मिनट्स आप टाइम निकाल कर अगर देखेंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, चाहे आपके पास कितने भी चैप्टर्स हो। अगर आप
उस चैप्टर को परफेक्ट करना चाहते हैं, उस चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ना चाहते हैं, तो एक आधा घंटा टाइम निकाल कर देखिए। मैं भी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द जितना भी रिवीजन पेंडिंग है, जितना भी चैप्टर्स पेंडिंग है वो अपलोड करूं। उसके बाद रिवीजन आपके लिए मैं स्टार्ट करूं। मैं भी चाहता हूं कि एवरी डे 5-5-6 क्वेश्चन लॉन्ग है, 3-3 क्वेश्चन अगर मैं हम यहाँ से प्रैक्टिस करते जाएंगे तो एनुअल तक पूरे कंप्लीट हम एक अच्छा पैकेज, ये क्लेवर स्टूडेंट बनकर हम निकलेंगे। तो उसके लिए सिर्फ मेरे से मेहनत करना काफ़ी नहीं है, मेरे साथ आपको भी करना बहुत ही ज़रूरी है। ये कुछ बातें थे, वैसे तो बहुत बातें हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसकी कंटिन्यू करूँगा, सेम वीडियो को मैं, और कुछ बातें हैं वो बतलाना है, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इस पे आप वर्कआउट करेंगे, इस वीडियो के बाद सोचेंगे, गौर करेंगे, उसके बाद अपना अगला स्टेप लेंगे। ऑल द बेस्ट माय डियर।